हेलो एवरीबॉडी। करप्शन यानी कि जिसे हिंदी में भ्रष्टाचार कहते हैं। आपने ये शब्द अपने आसपास के लोगों से जरूर सुना होगा कि देश में बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया है। इसलिए गरीबों का बहुत भला नहीं हो रहा है। इसलिए गरीब और गरीब होते जा रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार इतना लार्ज स्केल पे हमारे देश में पैर पसारे हुआ है। क्यों राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि अगर सरकार 1 रुपीज भेजती है ऊपर से तो वो जनता तक पहुंचने में 15 पैसा हो जाता है। आखिर भ्रष्टाचार होने या करवाने में किसकी जिम्मेदारी है? क्यों इतना भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है? और भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सकता है? इसके लिए क्या सोल्यूशन है आज के डेट में? आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं कि आखिर ये भ्रष्टाचार होता क्या है। देखिए, भ्रष्टाचार अलग अलग फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। पहली बात तो ये है कि अगर जिस काम को आप करवाने जा रहे हैं उस काम के लिए अगर कोई पैसा नहीं लगता है और अगर ऑफिसर या कोई भी व्यक्ति आपसे पैसा लेता है तो ये क्या है? भ्रष्टाचार है। मान लीजिए कि अगर आपको जातीय आवासीय आय बनाना है, आप ब्लॉक में गए हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, लेकिन वहां पे जो अथॉरिटी है, वहां पे जो लोग हैं, इंचार्ज हैं, उन्होंने आपसे एक जातीय आवासीय बनाने के लिए 50 रुपया ले लिया और उसका कोई भी आपको रसीद नहीं दिया। ये लेजिटिमेट नहीं है, यानी कि सरकार इसके लिए पैसा नहीं लेती है और उन्होंने पैसा आपसे ले लिया। तो इसी को क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार कहते हैं। या फिर आप बहुत सारे ये देखते होंगे कि रोड्स बनते हैं, बहुत सारे इंदिरा आवास के पैसे आते हैं या कुछ भी सरकार वेलफेयर के लिए खर्च करती है। तो मान लीजिए कि रोड बनाने के लिए पैसा आया, सपोज कि 2 करोड़ रुपीज रोड बनाने के लिए आया और रोड बनाने वाले ठेकेदार ने 1 करोड़ रुपीज का रोड बनाया, जैसे तैसे करके रोड बना दिया, लेकिन कागज पे उसने शो कर दिया कि मैंने 2 करोड़ रुपीज खर्च किए हैं, लेकिन उसने एक्चुअल में खर्च किए 1 करोड़ रुपीज। तो 1 करोड़ रुपीज कहां गए? ठेकेदार के पॉकेट में। तो यहां पे कहेंगे कि रोड बनाने में क्या हुआ है? भ्रष्टाचार हुआ है। जैसे कि अनाज मिलता है, आप देखते होंगे, तो अनाज सपोज एक व्यक्ति के लिए 5 केजी मिलता है और मान लीजिए कि डीलर आपको देता है 4 केजी पर व्यक्ति। तो यहां पे भी 1 केजी जो आपको अनाज नहीं मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि यहां पे भी क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार हो रहा है। तो देखिए, भ्रष्टाचार आपको अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलते हैं। बहुत कॉमन आपने सुना होगा कि किसी ने नौकरी देने के लिए, नौकरी दिलाने के लिए नौकरी के नाम पे 10 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज लिए हैं, तब जाकर के उनका नौकरी लगा, तब जाकर के उनका मेडिकल पास हुआ, तब जाकर के उनको इंटरव्यू में पास किया गया। तो यहाँ पे नौकरी दिलाने के लिए जो आपने पैसा दिया, इसको क्या कहेंगे? एक तरह का ये क्या है? भ्रष्टाचार है। तो जितना भी आप इलीगल तरीके से पैसा देते हैं, जिसके लिए आपको कोई रसीद नहीं मिलती है, सरकार वो पैसा नहीं लेती है, सरकार के खाता में पैसा नहीं जाती है, तो इस तरह के आप जो पैसा देते हो, इसी को तो क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार कहते हैं। और भ्रष्टाचार की वजह से क्या हो रहा है कि देश में जो गरीब हैं वो और गरीब बनते जा रहे हैं। जो लोग जिनको एक्चुअल में मदद मिलनी चाहिए, उन्हें मदद नहीं मिल रही है, बल्कि जो अथॉरिटी है, जो ये सब काम करा रही है, वो दिन प्रतिदिन मालामाल होते जा रहे हैं। लेकिन जिसके लिए पैसा आ रहा है, जो काम कराना है, वो काम सही से नहीं हो रहा है और उस व्यक्ति की भलाई नहीं हो रही है। जानते हैं क्यों? भ्रष्टाचार की वजह से। आज भी सरकार के बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स हैं, चाहे आप भारत सरकार की देखो, चाहे आप बिहार सरकार की देखो, लेकिन फिर भी जो है कि लोग जो है कि स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर भी लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहे हैं, सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनका दिनचर्या, उनका डेली लाइफ अच्छे से नहीं बीत रहा है। लेकिन सरकार ने बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स ऐसे चलाए हैं जिसके वजह से अगर एक्चुअल में उसे इंप्लीमेंट किया जाए, एक्चुअल में बेनिफिशरीज को जो लाभदायक हैं, जो जिनको फायदा मिलना चाहिए उन्हें मिले, तो सबकी जिंदगी अच्छे से चल सकती है। लोग गरीब नहीं रहेंगे, लाइफ सबकी अच्छे से चलने वाली है। लेकिन होता क्या है कि जितना सरकार पैसा खर्च करती है गरीबों पे, उसका जो है कि बहुत कम पैसा गरीबों पे खर्च होता है और बहुत ज्यादा जो पैसे का हिस्सा होता है वो किसी ना किसी पर्सन या किसी ना किसी अथॉरिटी के पास चला जाता है, जिसे हम कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार है। यानी कि भ्रष्टाचार के फॉर्म में कोई एक आदमी, दो आदमी मालामाल होते हैं और लाखों आदमी पे संकट मंडराता है, यानी कि लाखों आदमी की भलाई नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार की वजह से। तो आप हर जगह पे देख सकते हो आजकल भ्रष्टाचार आपको देखने को मिलेंगे।
आज से 35-40 साल पहले राजीव गांधी ने यह बात कही थी। इस बात को उन्होंने नोट किया था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 1 रुपीस वहां से गरीबों पे खर्च करती है, तो गरीब तक वो आते-आते 15 पैसा बचता है। हालाँकि ये पूरा ऑथेंटिक साइंटिफिक नहीं था, एक उन्होंने अनुमान लगाया था ऐसा कि 1 रुपीस अगर सरकार भेजती है गरीबों के लिए, तो गरीब तक वो 15 पैसा ही आ पाता है और जितना 85 पैसा बचा, वो कहीं न कहीं अथॉरिटी जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, वो सारे लोग हड़प लेते हैं, खा जाते हैं। और आप देखो कि ये डेटा भले ही ऑथेंटिक ना हो, एक अनुमान हो, लेकिन कुछ ऐसा ही हाल वास्तव में भी है। यानी कि सरकार जितना खर्च करती है गरीबों पे, उतना उन पे नहीं हो पाता है और बीच में बहुत सारा पैसा भ्रष्टाचार के रूप में अलग-अलग तरीके से लोग, ऑफिसर, जो उसमें अथॉरिटी है, वो खा जाते हैं। जिसके वजह से सरकार जो करना चाहती है, लोगों को भला करना चाहती है, गरीबों का अपलिफ्टमेंट करना चाहती है, लेकिन वो हो नहीं पाता है बिकॉज़ ऑफ भ्रष्टाचार। तो अब आपका ये बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन होगा कि आखिर ये भ्रष्टाचार कौन करा रहा है? किसकी ज़िम्मेदारी है? कौन रिस्पॉन्सिबल है करप्शन के लिए? किसकी वजह से ये करप्शन हो रहे हैं? तो देखिए मेरा मानना है कि करप्शन के लिए जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, वो है आम आदमी। हम और आप। हम आप जैसे लोग करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। जी, आपने सही सुना, हम और आपने। ऐसे हम लोग बहुत सारे इल्ज़ामात लगाते हैं, आरोप लगाते हैं सरकार पे, ऑफ़िसर पे, लेकिन एक्चुअल में जो करप्शन को बढ़ावा दे रहा है, वो है आम आदमी। कैसे? अगर मान लीजिए कि आपको अगर जॉब लेना है, तो जॉब अगर कोई वैकेंसी आती है और अगर उसमें एग्ज़ाम्स हो भी या ना हो, तो लोग पैरवी कराना शुरू कर देते हैं। सोचते हैं कि 2 लाख दे करके, 5 लाख दे करके, 10 लाख दे करके किसी तरह से इस जॉब को हम ले लें। तो लोग ऑफ़िसर के पास जाते हैं, लोग अथॉरिटी के पास जाते हैं और पैसा को ऑफ़र करते हैं कि पैसा इतना लीजिए और मुझे जॉब दे दीजिए। तो इससे क्या होता है, जो ऑफ़िसर हैं, जो अथॉरिटी हैं, उनका मनोबल जो है कि हाई होता है। उनका जो है कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और वो जो है कि फिर करप्शन करने लगते हैं। या मान लीजिए कि आपको जो है कि बस की टिकट लेनी है और लाइन एक लंबी लगी हुई है। तो आप क्या करते हो, वहां पे देखते हो कि चलो भाई 10 रुपए की टिकट है, 10 रुपए और मेरे से ले लो, लेकिन मुझे जल्दी सा टिकट दे दो। तो टिकट काउंटर पे आप जाके जो इस तरह की हरकत करते हो, तो आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली भ्रष्टाचार को क्या कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो। इसी तरह से आपको लाखों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां पे लोग खुद अथॉरिटी को, खुद ऑफिसर को ऑफर देते हैं कि इतना पैसा ले लीजिए और मेरा काम कर दीजिए, या फिर इतना पैसा ले लीजिए, आज ही मेरा काम कर दीजिए। और ऑफिसर और अथॉरिटी इस चीज का फायदा उठाते हैं और इस तरह से उन्हें पैसा लेने की आदत लग जाती है और फिर इसको जनरलाइज कर देते हैं कि अगर आपको काम कराना है तो फिर इतना तो पैसा देना ही होगा, क्योंकि बिना पैसा के तो काम होता ही नहीं है। तो इस तरह से आम आदमी खुद पैसे की ऑफर देकर के अपना काम कराने की लालच में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में सबसे ज्यादा जो दोषी हैं, वो हैं हम और आप, यानी कि आम आदमी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में सबसे ज्यादा दोषी है। अब फिर है कि अथॉरिटी, ऑफिसर, जिनको किसी काम को करने के लिए अपॉइंट किया गया है, उन्हें नौकरी पे रखा गया है और प्रॉपर उनको उसके लिए सुख सुविधाएं दी जाती है, उन्हें सैलरी दी जाती है, लेकिन वो अपने ईमानदारी को खो देते हैं, अपने नैतिकता को भूल जाते हैं कि हमें इसी काम के लिए सैलरी मिलती है, पैसे मिलती है, लेकिन वो क्या करते हैं, उस काम को करने के लिए लोगों से पैसा लेते हैं। तो इस तरह से उनकी नैतिकता में जो हरास आ रही है, जो गिरावट आ रही है, इसके वजह से भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तीसरी बात है अवेयरनेस। देखिए लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जागरूक लोग नहीं हैं, जिसके वजह से भी वो भ्रष्टाचार का शिकार होते जा रहे हैं। मान लीजिए कि अगर आप कुछ काम कराने जा रहे हैं, जातीय आवासीय बनाने गए, तो आपने अपने दोस्तों से पूछा कि हमें ये काम कराना है। तो दोस्त आपका बोलेगा कि भाई 50 रुपया लगा था, 50 रुपया दे दो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप इतना अवेयर नहीं है, आप समझते नहीं है कि सरकार क्या इसके लिए पैसा चार्ज करती है? क्या सरकार के अकाउंट में ये पैसा जाता है? उसका रसीद मिलता भी है या नहीं? या ये बनाने का क्या प्रोसेस है? तो आप अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, जिसके वजह से क्या होता है, ये अथॉरिटी ऑफिसर आपसे पैसा वसूल लेते हैं, या फिर जो आपके दोस्त, आपके फ्रेंड जो फीडबैक देते हैं, जिस तरह से वो बनाए हुए रहते हैं, उसी भीड़ चाल में आप जाकर के अपना काम करवाते हो और पैसा देते हो। तो अवेयरनेस ना होने की वजह से भी भ्रष्टाचार को बहुत बढ़ावा
मिल रहा है। चौथी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सरकार का विल पावर। देखिए सरकार बहुत कोशिश करती है कि भ्रष्टाचार ना हो, लेकिन अब इतना स्ट्रांगली कोशिश नहीं कर रही है, इतना सख्त कानून सरकार को बनाना चाहिए जिससे जो है कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगाया जा सके, क्योंकि भ्रष्टाचार एक बहुत ही सीरियस मैटर है हमारे देश के लिए। तो सरकार को एक सख्त सख्त कानून बनानी चाहिए, लेकिन अभी तक उस तरह के कानून देखने को नहीं मिलते हैं। हालांकि सरकार ने इस रास्ते में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत सारे इकदाम उठाए हैं, बहुत सारे कदम उठाए हैं, लेकिन अभी भी इनफ नहीं है। अभी भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सैटिस्फैक्टरी है, संतोषजनक है। अगर ऐसा होता तो भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म हो गया होता। लेकिन भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो सरकार का विल पावर भी होना चाहिए। एक स्ट्रांग लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, जिससे जो है कि जो ऑथोरिटी हैं, जो ऑफिसर हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें ईमानदार बनाया जा सके और वो कम से कम भ्रष्टाचार ना कर सके और भ्रष्टाचार के बारे में वो सोच भी ना सके। इस तरह के कानून की ज़रूरत है। तो इस तरह से था कि भ्रष्टाचार आखिर हो क्यों रहा है? आम आदमी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, अवेयरनेस नहीं है, सरकार का बहुत विल पावर स्ट्रांग नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो अथॉरिटी हैं, ऑफिसर हैं, उनकी जो नैतिकता है, उनमें ह्रास आया है, गिरावट आई है। तो बात करते हैं कि आखिर इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? तो देखिए सबसे पहले तो हमें इसके लिए अवेयरनेस फैलानी होगी। लोगों को जागरूक करना होगा कि देखिए कोई भी काम आपको कराना है तो उसके बारे में पहले जानकारी हासिल कीजिए, ना कि भेड़ चाल चल के पैसे देकर के काम कराइए। क्योंकि ऑफिसर जो हैं वो इनडायरेक्टली आपके नौकर हैं। आपके सेवा के लिए उनको रखा गया है नौकरी पे। तो वो आपके काम करने के लिए असाइन है। तो आप जब भी काम कराने जाएँ तो बहुत ही सब्र के साथ, अपना धैर्य के साथ काम कराएँ और भ्रष्टाचार खुद से ऑफर करने की कोशिश ना करें। तो अवेयरनेस, डिटर्मिनेशन आम लोगों की बहुत जरूरी है। दूसरी बात है सरकार, जैसा कि मैं भी बात कर रहा था कि एक सख्त से सख्त कानून बनाए और उसका इंप्लीमेंटेशन सही से हो। देखिए कानून तो सरकार बनाती है बहुत अच्छी, लेकिन होता यह है कि उसका सही से इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे नहीं किया जा सकता है। होता ये है कि उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल तक नहीं हो पाता है। तो सरकार कानून भी बनाए और ये भी इंश्योर करे कि ग्राउंड लेवल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो। तीसरी बात है कि जो अथॉरिटी असाइन किए गए हैं, जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जिन्हें बनाया गया है, चाहे पुलिस कंप्लेन लिखने की हो या जो भी ये चेक करती है कि भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं, स्पेशल जो विंग है, वो भी रिस्पॉन्सिबल हो, वो भी अपना काम विद इन टाइम करें और देखें मामले को कि कहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है और बहुत ही ईमानदारी पूर्वक उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और चौथा सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए आजकल डिजिटल जमाना है, तो लोगों को जो भी बेनिफिशरीज हैं उनको बेनिफिट देना है सरकार को, तो डायरेक्ट बेनिफिट डिजिटल माध्यम से यानी कि उनके अकाउंट में दिया जाए, जो सरकार अब कर भी रही है। और अब ज्यादातर जो बेनिफिशरीज हैं, वेलफेयर की स्कीम जो चलाती है वो डिजिटलाइज कर दी है कि यानी कि सरकार जो भी आपको फायदा दे रही है वो कोशिश कर रही है कि आपके अकाउंट में डायरेक्ट डाला जाए, ताकि जो बीच में बिचौलिए हैं उनको जो है कि भ्रष्टाचार करने से दूर रखा जा सके। तो ये एक पहल हो सकती है कि ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश की जाए, यानी कि डिजिटलाइजेशन को इस्तेमाल, यानी कि डिजिटल ट्रांसफर किया जाए। तब जो है कि हम लोग कुछ इस पे अंकुश लगा सकते हैं। तो इस तरह से आज का वीडियो था भ्रष्टाचार पे, यानी कि भ्रष्टाचार कहते किसे हैं, इसके लिए कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए। और आप क्या सोचते हैं कि भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जा सकता है, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।